आदमियों को बस सेक्स चाहिए, लेफ्ट राइट सेंटर संभोग ही संभोग। आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है आदमियों को भी वो प्यार, वो अंडरस्टैंडिंग, वो सम्मान की उतनी ही ज़रूरत है जितनी एक औरत को होती है। लेकिन जब एक 16 साल के लड़के का रेप हो जाता है, आई एम सॉरी, जब एक 16 साल के बच्चे का एक 25 साल की औरत के द्वारा रेप हो जाता है, वो पुलिस कंप्लेन फाइल करता है और वो पकड़ी जाती है, उस पोस्ट के नीचे जो वाहियात चीज़ें इन आदमियों ने लिख रखी है, दे टेल अ डिफरेंट स्टोरी। उनका कहना है इट शुड हैव बिन मी सफरिंग फ्रॉम सक्सेस, ऐसी प्रिंसेस मुझे क्यों नहीं मिलती, तूने एंजॉय नहीं किया, तू नामर्द है। उस बच्चे के अब्यूज को आपने अपनी फैंटेसी बना लिया। और जब इन आदमियों से पूछा जाता है क्यों, तो उनका कहना होता है मेन विल बी मेन, सारे आदमी ऐसे ही होते हैं। तो इन आदमियों की ये थिंकिंग है कि सेक्सुअल एक्सपीरियंस किसी भी आदमी का, रिगार्डलेस ऑफ कंसेंट, कॉन्टेक्स्ट और उसकी एज, इनहेरेंटली हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इज दैट समथिंग यू बिलीव इन? नॉट मी। और वो ये टर्म यूज़ करते हैं मेन विल बी मेन, ये अम्ब्रेला टर्म यूज़ करके वो इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी डिफ्लेक्ट कर देते हैं और एक ग्रुप में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट देते हैं कि सारे ही ऐसे हैं। तो आदमियों, अगर आपकी ये थिंकिंग नहीं है, आप सोचते हो कि रेप इज़ रॉन्ग रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, तो यू नीड टू कॉल दीज काइंड ऑफ मैन आउट। अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कलीग्स में, इन कमेंट सेक्शन में यू नीड टू टेक ऑफ देयर शील्ड। ये जो अम्ब्रेला टर्म्स है उसको यूज़ करके वो एकदम शील्ड बना देते हैं कि सारे आदमी ऐसे नहीं। भाई, सारे आदमी ऐसे नहीं है, तू ऐसा है, तेरी सोच ऐसी है। ये तुम्हें करने की ज़रूरत है। अगर हम ये आज नहीं करते तो हम यही सोच प्रोपोगेट करने में मदद कर रहे हैं। अगर आज हम साइलेंट रहते हैं, इसका मतलब है हम इस तरह के कॉन्वर्सेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। आप हंस के कि यार ये मजाक में बोला था, किसी एब्यूज़ का मजाक उड़ाया जा रहा है, वो गलत है। और जो मेल विक्टिम्स है, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि सोसाइटी ने आपको शायद ये सिखा रखा है कि इट शुड हैव बीन अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस, इट इज़ समथिंग यू मस्ट हैव एंजॉयड, और आपका कुछ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है ड्यू टू स्टिमुलेशन, बट दैट इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू pleasure. So if you felt violated, shocked and now you are in confusion, it's completely valid. और आपको इस ट्रॉमा से निकलने के लिए कुछ समय भी लग सकता है। आपको कोई कुछ भी बोल रहा हो, ये आपकी बॉडी है, ये आपका मेंटल स्टेट है, उसके लिए यू टेक योर टाइम। लड़कियों को ये फेस करना पड़ता है कि व्हाट्स द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, कपड़े क्या पहने होंगे। लड़कों को ये फेस करना पड़ता है कि तूने एक्सपीरियंस किया, मज़ा नहीं आया, तू बेकार आदमी है। दैट्स नॉट ट्रू। आपकी मर्जी के बिना अगर आपकी बॉडी को वॉयलेट किया जा रहा है, irrespective of your gender, it's wrong. और उसके बाद to feel traumatized and distressed, it's a valid reaction.